अक्सर लोगों को यही लगता है कि छत पर या गमलों में ज़्यादा सब्जियां नहीं उगती है। लेकिन जरा मेरे घर की छत पर लगी हुई ढेर सारी सब्जियों को देखिए। तो आज हम अपनी छत से ढेर सारी ताजी ताजी सब्जियां तोड़ने वाले हैं। तो सच बताऊं तो अपनी मेहनत का फल खाने की खुशी ही अलग होती है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे गार्डन से हमें क्या क्या मिलता है। अगर आप भी चाहते हो कि छत पर सब्जियां उगाओ और हर हफ्ते कुछ ना कुछ तोड़ते रहो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज मैं सब कुछ दिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज मैं आपको हार्वेस्टिंग के साथ कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगी जो आपको सब्जियां उगाने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए सर्दी का मौसम है और हमारा छत हरी भरी सब्जियों से भरा हुआ है। चलिए बहुत सी सब्जियां अब तैयार हो चुकी है तोड़ने के लिए, तो जल्दी से उन्हें हम तोड़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तोड़ते हैं गांठ गोभी। और ये देखो एक ही गमले में पहले से भी दूसरे भी पौधे लगे हुए थे, फिर भी हमने इसमें एक एक यहाँ पर ये गोभी के पौधे लगा दिए थे। और फिर भी और देखिए कितनी बढ़िया साइज की हमें यहाँ से ये गोभी मिली है। तो अभी इसकी साइज तोड़ने के लिए हो चुकी है। अगर हमने इसे बहुत बड़ी कर दी तो ये अंदर से सख्त हो जाती है। तो जब ये हमारी इतनी बड़ी हो जाए तब हमें इसे तोड़ लेना चाहिए। तो लगभग आप गेंद के बराबर ये हो जाए तब आप इसे तोड़ सकते हैं। तो ये वाली सब्जी बहुत ही आसानी से हो जाती है। इनमें हमने कोई ज़्यादा खाद भी नहीं दिया, फिर भी इनकी साइज बहुत ही अच्छी हुई है। इन्हें रोज पानी नहीं चाहिए होता है, बस ऊपर की मिट्टी जब सूखी लगे तभी हमें इनमें पानी डालना चाहिए। और बाकी हमने इसमें कोई ज़्यादा खाद नहीं दिया क्योंकि दूसरे हमारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, उनको नुकसान ना हो इसलिए। वैसे हमने दूसरी जगह भी उगाई थी, उन्हें पहले ही हार्वेस्ट कर लिया। वो हार्वेस्टिंग वीडियो वाला वीडियो भी आपने देखा होगा। तो अब की बार बहुत सारे पौधे हो गए थे तो हमने इस तरीके से जो ग्रो बैग में पहले से पौधे लगे हुए हैं तो उनमें भी एक एक पौधे लगा दिए थे। तो काफ़ी अच्छी इनकी साइज यहाँ पर हो गई है। तो अब हम इन्हें यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हमारे जो पौधे इन ग्रो बैग में हमने लगाए हैं उनको भी अच्छा बढ़ने का मौका मिलेगा। और बाकी ये अब सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी है। तो अगर आप छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो एक ग्रो बैग में आप दो सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। या तो आप इस तरीके से जल्दी बनने वाली सब्जियां लगा सकते हैं, कम गहराई में जिनकी जड़ें जाती हैं वो, या आप धनिया पालक मेथी इस तरीके से पत्तेदार सब्जी लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए इसके अलावा हमने यहाँ पर भी ढेर सारी गोभी लगाई है। और देखिए इनकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, यानी कि जितने बड़े ग्रो बैग में हम इन्हें लगाएंगे उतने ही अच्छे से और फैलेंगी ये। देखिए पत्ते भी काफ़ी बड़े हैं और हम पत्तों का भी इस्तेमाल खाने के लिए कर सकते हैं। तो अभी जो कुछ छोटी गोभी हैं उनको हमने बचा दिया है ताकि बाद में हम इन्हें निकाल सकें, क्योंकि हम हमेशा ताज़ी ही सब्जियां तोड़कर खाने में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब तोड़ते हैं बैगन। अब देखो ये बैगन एकदम भारी चमकदार और बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट चीज में हमने इसे लगाया है, जो तेल की कैन होती है उसमें। और ये बहुत ही बड़ी साइज है इसकी, इसे भरता बैगन कहते हैं। और लगभग ये हमारे पास 3 से 4 साल इसे हो चुके हैं और अभी इसमें बैगन लग रहे हैं। तो हम इसे हटाने ही वाले थे, लेकिन एक दिन हमने छाछ से फर्टिलाइजर बनाया था तो वो भी इसमें डाल दिया, तो पौधे में नई नई ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही है। इसलिए अभी हम कुछ समय और इसे रखेंगे और अच्छे बैगन इससे लेंगे। तो हमेशा ऊपर से डंठल के साथ आप इसे काट सकते हैं, खींचकर मत तोड़िए वरना पौधे की टहनियाँ भी टूट सकती है और पौधा कमजोर हो जाता है। और बैगन मिर्च टमाटर इस तरीके के पौधे में जब फूल आने लगे तो आप इसमें केले के छिलकों का खाद दे सकते हैं या राख का फर्टिलाइजर। इससे ये जो
फूल आते हैं वो झड़ते नहीं हैं। जब भी इस तरीके से कोई भी पौधे बैंगन हो, टमाटर हो या मिर्च हो, इनमें पानी का विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा कम नहीं करना है। अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फूल गिर जाएँगे और कम हो जाएगा तो भी जो सब्जियाँ हैं वो उनकी साइज़ बिगड़ जाएगी। तो इसलिए हमेशा मिट्टी चेक करें, अगर मिट्टी सूखी दिखे तब पानी दें। वैसे अभी सर्दियों में पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए अब हम तोड़ रहे हैं सबसे खास चीज़, वो है हमारा हरा धनिया। तो धनिया हमें रोज़ चाहिए होता है, इसलिए आप ढेर सारा लगाएँ। तो मैंने जगह-जगह बहुत सारा धनिया लगाया है और ये एक टूटे हुए टब में लग रहा है। साथ में जो धनिया है इसके बीज भी हमने घर के ही इस्तेमाल किए हैं। तो धनिया एक ऐसा पौधा है जो सही तरीके से हम इसे काटेंगे तो 3 से 4 बार इसमें फिर से नई-नई पत्तियाँ आ जाती है। और आप चाहें तो और भी लंबे समय तक इसे चला सकते हैं। तो पूरी जड़ों के साथ हमें इसे नहीं निकालना है, तो ऊपर-ऊपर से हम इसकी पत्तियाँ काट लेते हैं तो फिर से इसमें पत्तियाँ आ जाती है। और जब भी आप ऐसी पत्तेदार सब्जियाँ लगाएँ, उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, जिससे कि नई पत्तियाँ जल्दी आती है। तो चाहे तो आप छाछ का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या कंडे का जो पानी होता है, उसे भी दे सकते हैं। इससे पत्तियाँ घनी, हरी और चमकदार बनती है। अभी ठंड है तो ठंड में धनिया को ज़्यादा पानी देने से धनिया खराब हो जाता है, तो पानी का विशेष ध्यान रखें। और देखिए यहाँ पर हमारे प्याज लगे हुए हैं तो ये बहुत ही कम गहराई में लगे हैं और जो हमारे घर में खराब हो गए थे प्याज, उनको हमने यहाँ पर लगाया है। तो इनसे हमें सिर्फ पत्तियां ही लेना है इसलिए। तो इनको हम रोज सब्जी में इस्तेमाल करते हैं और हमने घर के प्याज से ही प्याज को भी लगाया है और नए प्याज भी अब बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब चलते हैं टमाटर की तरफ। देखिए ये चेरी टमाटर है, तो ये छोटे साइज में होते हैं लेकिन लगते गुच्छों में हैं और इन पौधों की ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती, फिर भी इनमें अच्छे टमाटर हमें मिल जाते हैं। तो मेरे घर की छत पर हर जगह एक ना एक टमाटर का पौधा हर ग्रो बैग में उग ही जाता है। मैं लगाऊं चाहे ना लगाऊं, तो ये सभी अपने आप उगे हुए पौधे हैं। तो इनमें बहुत सारे टमाटर लगते हैं। तो साथ में हमने बड़े टमाटर भी लगाए हैं, तो कुछ तो लाल हो चुके हैं और कुछ अभी हरे हैं। और तो सर्दियों में टमाटर काफ़ी अच्छे से बढ़ते हैं और अच्छी फ्रूटिंग देते हैं। और अगर आप टमाटर नहीं उगा पाते हैं तो एक बार चेरी टमाटर लगाकर देखिए। इनकी साइज तो भले ही छोटी होती है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और एक छोटा सा टमाटर आपका टमाटर बड़े टमाटर की तुलना में काफ़ी होता है। और इन सभी पौधों में हम कोई महंगा खाद नहीं डालते, बल्कि हम घर की चीज़ों का ही फर्टिलाइज़र बनाकर इनमें इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ें जो हम अक्सर कचरा समझकर फेंक देते हैं, जैसे राख, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, किचन वेस्ट, इन सभी चीज़ों को हम खाद बनाने में इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो कंपोस्ट हो या लिक्विड फर्टिलाइज़र, दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप इस तरीके से पौधों से सब्जियां तोड़ लें, उसके बाद पौधों को खाद जरूर दें, जिससे पौधे को नई सब्जियां बनाने में काफ़ी मदद मिलती है और अच्छी हमें फिर सब्जियां और पौधों से मिलती है। तो देखिए हम सिर्फ जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही सब्जियां तोड़ते हैं। और तो आज हमने सिर्फ ज़रूरत की ही सब्जी तोड़ी है, बाकी अभी भी पौधे सब्जियों से भरे हुए हैं। जैसे पालक लगी हुई है, मेथी लग रही है, मिर्च लगी हुई है और भी ढेर सारी सब्जियां। तो देखिए इस तरीके से हमने इतनी सारी सब्जियां तोड़ ली है। और छत पर सब्जियां उगाने का असली फायदा ये होता है कि ये एकदम ऑर्गेनिक होती है, क्योंकि हम इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। साथ में ये हमें फ्री में मिलती है। तो अगर आप भी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे बीज लें या महंगे गमले लें या महंगी खाद खरीदें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फिर भी उगा सकते हैं, जैसे घर पर बोरी या पॉलीथीन के ग्रो बैग बना सकते हैं, या जो वेस्ट चीज़ें होती है जैसे बाल्टी, टब और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका इस्तेमाल करके आप ग्रो बैग बना सकते हैं या गमले उन्हें बना सकते हैं। और खाद की जगह अपने घर से निकलने वाले सब्जियों के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जितनी भी आप ये सब्जियां देख रहे हैं, इन्हें मैंने बहुत ही कम बजट में उगाया है। कोई भी महंगा खाद नहीं डाला, सिर्फ घर की चीज़ों का इस्तेमाल किया है, वो भी बहुत कम बजट की, जो आसानी से हम सभी के घरों पर मिल जाती है। मिट्टी में हमने हल्दी पाउडर, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, इस तरीके से नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें डाली हैं और उसका रिजल्ट आप सामने देख ही सकते हैं। और भी छत पर सब्जियां उगाने के लिए ग्रो बैग कैसे बनाना है, मिट्टी कैसे तैयार करना है और बिना बीज के कौन कौन सी सब्जियां हम घर पर उगा सकते हैं, इन इन सभी से जुड़े डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जहां पर मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है कैसे इन सभी चीज़ों को बनाना है, कैसे मिट्टी तैयार करना है, कैसे गमले बनाना है। तो उम्मीद है आज की हार्वेस्टिंग वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो आपको आपके कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए।